हेलो दोस्तों, मैं सनी सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी इस योग सीरीज में। तो प्यारे बच्चों, योग सीरीज का चौथा क्लास आज है। आज मैं आप सभी को मैं बता दूं कि अगर कोई बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं, वो बच्चा अगर टॉप करना चाहता है मैथ में, इस योग सीरीज का पूरा वीडियो देख ले, पूरा प्रश्न सॉल्व कर ले, तो गारंटी है वो टॉप कर देगा। आइए देखते हैं योग सीरीज के चौथे क्लास का पहला प्रश्न क्या है। तो प्रश्न ये है, एक नगर में टैक्सी के नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपए तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपए नियत तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा और 25 किलोमीटर भाड़ा क्या होगा। ध्यान दीजिए, ऐसे सवालों को किस प्रकार बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर दिया नियत भाड़ा, मान लेंगे कि माना नियत भाड़ा बराबर यक्स, मान लिए। उसके बाद बोला है अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। अतिरिक्त के लिए मान लेंगे हम कितना, तो मान लेंगे अतिरिक्त बराबर अतिरिक्त किलोमीटर के लिए y मान लिए हैं। अब ध्यान दीजिए क्या बोला है, जब भी कोई गाड़ी चलेगी जो नियत दूरी होगी वो तो चलेगी ही चलेगी। तो लिखेंगे नियत दूरी चली तो यक्स से लिख दिए प्लस 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपया, यानी कि नियत के बाद अतिरिक्त जो चली है, कितना दूरी चली है तो 10 किलोमीटर। लेकिन नियत 1 किलोमीटर का हम कितना माने हैं, वाई माने हैं, तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 10 वाई हो जाएगा। और इन दोनों का भाड़ा कितना बताया है, तो 105 रुपया बताया है। समीकरण पहला बना देंगे। फिर वही बात आगे बोला है कि 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपए देता है। फिर वही बात, क्या 15 किलोमीटर चल रहा है तो जो नियत दूरी होती है वो तो चलेगी ही चलेगी। तो नियत चलेगी तो यानी कि यक्स चलेगी, यक्स प्लस अतिरिक्त 1 किलोमीटर का माने है वाई। तो बताइए 15 किलोमीटर का कितना होगा, 15 वाई होगा क्या, बिल्कुल होगा। बराबर कितना दिया है, तो 155 रुपया दिया है। इसको समीकरण दूसरा मान लेंगे। अब क्या करेंगे, यक्स और वाई का मान पता करेंगे। इस समीकरण में देख रहे हैं यक्स जितना है, इस समीकरण में भी यक्स उतना है। तो जब बराबर रहता है कोई एक मान, चाहे यक्स वाला चाहे वाई वाला, जब यक्स या वाई वाला बराबर रहता है तो क्या करते हैं, समीकरण को घटा देते हैं। तो घटा देंगे, लिखेंगे समीकरण, यहीं पर घटा देते हैं। घटाते समय क्या होता है, चिन्ह चेंज हो जाता है। यहाँ पे प्लस छिपा है तो माइनस लगा देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस लगा देंगे, यहाँ भी प्लस है तो माइनस लगा देंगे। घटाएंगे तो होगा कितना, एक चीज एक्स प्लस में है, एक्स माइनस में है, तो घट के 0 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, जिसके सामने प्लस होता है वो हमारे पास का होता है, जिसके सामने माइनस होता है वो कर्जा वाला होता है। इसका मतलब क्या है कि 10 वाई हमारे पास है और 15 वाई कर्जा लिए हैं। कर्जा हम ज्यादा लिए यानी कि 15 वाई कर्जा लिए हैं, 10 वाई हमारे पास है, 10 ठी दे देंगे तो 5 ठी भी कर्जा बचेगा। तो कर्जे में है 5 वाई बराबर कितना है, तो 155 रुपये हम कर्जा लिए हैं, 105 रुपया हमारे पास है। हमारे पास 105 रुपया है, 155 रुपया कर्जा लिए हैं। अगर 105 रुपया दे दे, अभी 50 रुपया कर्जा बचेगा, तो लिख देंगे कर्जे में 50 रुपया है। माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 और वाई के बीच में गुणा है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी वाई का मान कितना आ गया, तो 50/5 आ गया। 5 करने 5 और 5 दहाई में 10, यानी कि वाई का मान कितना आ गया, तो 10 आया। y बराबर कितना आया, तो 10 आया। y का मान निकल गया तो x का मान निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 यहाँ पर है, लिखा है x प्लस 10y बराबर 105। अगर y का मान रखेंगे तो हो जाएगा x प्लस 10 और बीच में गुणा होता है, और y का मान कितना रखना है, 10, यानी 10 गुणे 10 हो जाएगा 100, और 100 को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 105। इधर माइनस में आ जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो 100 हो जाएगा। यानी x का मान कितना आया, तो 5 आ गया। y बराबर कितना आया, 100, x बराबर कितना आया, तो 5 आया। अब ध्यान दीजिए होगा क्या चीज, नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा
नियत कितना माने थे, तो यक्स माने थे। देखिए ध्यान से, या नियत भाड़ा कितना माने हैं, यक्स। यक्स कितना लगेगा, नियत भाड़े के लिए 5 रुपया लगेगा, लेकिन अतिरिक्त भाड़ा के लिए कितना लगेगा, तो 1 किलोमीटर के लिए 10 रुपए लगेगा। अब ध्यान दीजिए, बोला है 25 किलोमीटर के लिए कितना लगेगा। क्या 25 किलोमीटर के लिए नियत भाड़ा लगेगा, तो बिल्कुल लगेगा। तो लिखेंगे कि 25 किलोमीटर के लिए कितना लगेगा, तो नियत भाड़ा तो लगेगा ही लगेगा, यक्स प्लस 25 किलोमीटर का निकाल रहे हैं, तो लिखेंगे 25 गुणे वाई। 25 वाई लिखेंगे क्या, तो बिल्कुल लिखेंगे। यक्स का मान कितना दिया है, तो 5 दिया है, प्लस 25 लिखेंगे गुणे वाई का मान कितना आया है, तो 10 आया है, तो लिख देंगे 10। अब ध्यान दीजिए, 5 प्लस इसका गुणा इसमें कराएंगे तो 250 आ जाएगा। जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, 255। यानी कि अतिरिक्त 25 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा लगेगा, तो 255 रुपए लगेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा।